तो 74वां गणतंत्र दिवस आज और प्रदेश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। बता दें कि सीएम ने ध्वजारोहण किया है यमुनानगर में, और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर सीएम ने ध्वजारोहण किया। पहली तस्वीर यमुनानगर में सीएम ने ध्वजारोहण किया, दूसरी तस्वीर जहां पर ग्राउंड का भ्रमण सीएम ने किया। इस दौरान प्रदेशवासियों को संबोधित भी सीएम द्वारा किया गया है। तो दो तस्वीरें जहां पर यमुनानगर में सीएम ने ध्वजारोहण किया। पूरे प्रदेश भर में आज 74वें गणतंत्र दिवस की धूम जो है साफ तौर पर देखी गई, और मार्च पास्ट की भी सलामी सीएम ने ली। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने ध्वजारोहण किया है, और सीएम ने इस दौरान ग्राउंड का भ्रमण भी किया और प्रदेशवासियों को संबोधित भी सीएम ने किया है। यमुनानगर में जोगाधरी के तेजली खेल परिसर में सीएम मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली, जिसके बाद सीएम ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। अपने भाषण में सीएम ने कहा कि नया सूर्य उगते हुए देखा था, तब से एक स्वतंत्र गणतंत्र भारत आगे बढ़ रहा है। 26 जनवरी एक राष्ट्रीय दिवस ही नहीं, एक राष्ट्रीय अनुष्ठान भी है। गणतंत्र दिवस से आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें जुड़ी हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यमुना किनारे मुझे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सौभाग्य मिला। छब्बीस जनवरी अपना यह 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। अपने इस गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के उत्सव के पावन अवसर पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा महान दिन ऐसा रहा है। हमने दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के नागरिक होने का गौरव पाया है। आज के दिन 73 साल पहले हमने देश में गणतंत्र का नया सूर्य उगते हुए देखा था। तब से एक स्वतंत्र गणतंत्र इस रूप में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा गौरव का यह दिन है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने आहुति दी और आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने में लगभग 2.5 साल पहले हमने गुलामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की हवा में सांस ली थी। इसलिए गणतंत्र दिवस से आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें आज जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर मैं उन सब अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमने ये आजादी और स्वराज्य का बहुमूल्य उपहार लिया। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने का भारत बनाने की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हम उनके सपनों का भारत बनाने की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर, उसका निर्माण शुरू करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग का समान विकास किया है। जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसके विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए, जो गरीब परिवार इस लाभ से वंचित रहे, उनका लाभ लेने के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान करने के लिए इसको विशेष महत्व दिया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि बीते 8.25 सालों में हमने 3C पर चोट की है। 3C यानी करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम।
तो गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जोगाधरी में ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने बाइक पर जौहर दिखाया। वहीं पुलिस के जवानों का जौहर देखने के बाद सीएम मनोहर लाल ने खुद भी सड़क चलाई और बाइक पर सवार होकर बच्चों का अभिवादन किया। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा गया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जोगाधरी में बम निरोधक दस्ते ने प्रस्तुति थी। इस दौरान रॉबर्ट अर्जुन ने अपने जौहर दिखाए। बता दें कि रॉबर्ट अर्जुन को हरियाणा पुलिस में शामिल किया गया है। रॉबर्ट अर्जुन ने सीएम को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और इस दौरान उसके साथ एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बार रूम में आयोजित बार एसोसिएशन जोगाधरी के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने वकीलों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बधाई दी। बार एसोसिएशन को 34 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने वकीलों का आह्वान किया है वे व्यक्तिगत जीवन में अच्छा आदमी बने और मुवक्किल की आर्थिक स्थिति को देखकर ही वाजिब फीस ले। साथ ही कहा कि सभी वकील अपने अपने मुवक्किल की संतुष्टि करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं। वकील लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता की योजना की जानकारी दें और लोगों के सही मायनों में सहयोगी बने। हमारे जो समाज की जैसी स्थिति है, समाज का अपना अलग अलग वर्गों में समाज बटा रहता है। तो जहां तक लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और नॉन अबाइडिंग सिटीजन्स, ये दो वर्ग हैं। हम लोग अपने काम को करते समय एक बात जरूर ध्यान रखें कि समाज में जो अलग अलग वर्ग, जैसे मैंने बताया, अलग अलग दृष्टि से उसका बांटा जा सकता है। एक है उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है क्लाइंट की। संपन्न भी हैं लोग, मध्यम दर्जे के भी हैं, और एक गरीब जिसको कहते हैं, अंत्योदय जिसको कहते हैं। हमने एक शब्द अंत्योदय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के सिद्धांतों में से लिया है, अंतिम, जो पंक्ति में अंतिम है। अब केस तो हर किसी के एक जैसे होते हैं, एक जैसी धाराएं भी होती हैं, और हम भी जो सामने आता है कई बार उसको देख करके, कैसी उसकी मनस्थिति है, उसको देख करके हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस है, उस हिसाब से अपना काम चलाते भी हैं। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया। कुरुक्षेत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण किया। साथ ही लघु सचिवालय शहीदी स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मंच से अपने संबोधन में अनिल विज ने मां भारती के वीर सपूतों को भी नमन किया। विज ने कहा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से ही हुई थी। पंचकुला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं करनाल में सांसद संजय भाटिया ने राष्ट्रध्वज फहराया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सांसदों मंत्रियों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में शहीद स्मारक पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी
और दशहरा मैदान पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। तो वहीं झज्जर में रोहतक लोकसभा से सांसद अरविंद शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पानीपत में ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला ने ध्वजारोहण कर लघु सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं जींद में राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण किया। जींद के एकलव्य स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही अलग अलग विभागों ने झांकियों की प्रस्तुति दी। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड ली, जिसके बाद देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग संस्कृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया और इस कार्यक्रम में युद्ध वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। तो रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जिसके बाद देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में युद्ध वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं हरियाणा रोडवेज के चालक सम्मानित हुए हैं। सुशील कुमार और परिचालक परमजीत सम्मानित किए गए। आज जैसे मनोहर लाल ने उन्हें सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में ऋषभ पंत की दोनों ने जान बचाई थी, जिन्हें आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया। बड़ी जानकारी, सुशील कुमार और परिचालक परमजीत आज सम्मानित हुए। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में ऋषभ पंत की जान बचाई गई थी। सीएम मनोहर लाल ने सम्मानित किया है। बड़ी जानकारी, गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीरें जहां पर हरियाणा रोडवेज के चालक सम्मानित हुए हैं सीएम द्वारा। सुशील कुमार और परिचालक परमजीत सम्मानित किए गए। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में ऋषभ पंत की दोनों ने जान बचाई थी और दोनों को ही आज सीएम द्वारा सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें जहां पर दोनों ड्राइवर और परिचालक को सम्मानित किया जा रहा है। तो देश भर के साथ साथ गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम क्षेत्र में भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानेसर की कई सोसाइटी और स्कूल में मानेसर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर ध्वजारोहण किया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन गजेंद्र सिंह चौहान, समाजसेवी धर्म सिंह चौहान, अधिवक्ता राजेश चौहान समेत क्षेत्र के लोग भी शामिल रहे। वहीं डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार ने गणतंत्र दिवस को लेकर कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ मिलकर देश के लिए संविधान बनाया और वह संविधान के कारण आज हमारा देश नियम और कायदे कानूनों से चलता है। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। वहीं इस दौरान लोगों ने भी कहा कि डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार मानेसर नगर निगम के लिए एक शिक्षित मेयर प्रत्याशी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार किसान हितैषी तो वहीं साथ ही साथ समाजसेवी भी हैं।
जनवरी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है एक लोकतंत्र के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए। आज ही के दिन 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान एक लिखा हुआ देश को चलाने के लिए जरूरी एक नियम है, कायदे कानून है। आज 26 जनवरी का दिन है, बड़ा शुभ दिन है एक लोकतंत्र के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए। आज ही के दिन 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान एक लिखा हुआ देश को चलाने के लिए जरूरी एक नियम है, कायदे कानून है। और आज हम 74वां जो संविधान दिवस के रूप में हम जो अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये बड़े फख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। तो मैं आप सभी को फिर दोबारा इस गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने यहाँ ध्वजारोहण के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। इस क्षेत्र में जाना माना नाम है और उन्होंने रॉयल पब्लिक स्कूल और रॉयल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाएं वो उनके संस्थापक हैं और बड़ी बेहतर ढंग से शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। और वो अत्यधिक सुशिक्षित व्यक्ति हैं, अत्यधिक सुशिक्षित, 3-4 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है और खुद भी अध्यापन कार्य करते हैं। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी जाकर के कॉलेज में क्लासेस देते हैं। तो डॉक्टर साहब जो है वो किसानों के हित के लिए भी लगातार संघर्षरत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सब लोगों को बड़ी ही फक्र होता है कि आज वो हमारे साथ हैं और वो मेयर का चुनाव जो कि MCM म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मानेसर, उनके मेयर के चुनाव के प्रत्याशी हैं। और हम सब लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे निवासी हैं और वोटर हैं, मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो इनको विजय श्री प्रदान कराएं और वो ताकि हम सब के लिए आगे भी और हित के कार्य करें। खबर गुरुग्राम से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास 10वीं कक्षा के छात्रों का शव मिला है। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने छात्र के लापता होने की सूचना सेक्टर 5 थाना पुलिस को दी थी, लेकिन 18 घंटे तक पुलिस हरकत में नहीं आई। बाद में जब लोकेशन ट्रेस की गई तो छात्र के मोबाइल के लोकेशन रेलवे ट्रैक में पास मिला, जिसके बाद रेलवे पुलिस से परिजनों ने संपर्क किया और जब CCTV कैमरे की फुटेज निकाली गई तो घटना से पर्दा उठना शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वो आया 1 से 1.5 घंटे बाद आया, उल्टे आगे बूझा है वरुण आलिया का घर पे। मैंने नहीं आया जी, वरुण तो घर पे। जब हमने वो पकड़े, हमें वो नाले पे लेके गए हैं, वहाँ से बताने लग रहे वो वरुण आगे भागा है, हम उसके पीछे भागे हैं। जैसे हमने सुबह हुई तो हमने CCTV देखा तो उसमें देख रहे हैं ये बच्चे तीनों जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और वापसी में 2 बंदे आ रहे हैं जो कम से कम 40 से 45 मिनट बाद। तो अभी पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। खबर भिवानी से है, जहां चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने रिजल्ट, DMC और अन्य मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी गेट पर धरना दिया और VC कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कई छात्राएं रोती भी नजर आई। उन्होंने कहा है कि फार्मेसी के 90% छात्र छात्राएं
फेल दर्शाए गए हैं, जबकि परीक्षाएं अच्छे से की गई थी। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से रीचेकिंग की मांग की। स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षाओं का अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, उसको घोषित किया जाए। छात्र छात्राओं ने कहा है कि डीएमसी भी मुहैया करवाई जाए। उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर पहले ज्ञापन पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें उन्हें काफी परेशानी हो रही। हमने जो पेपर दिए थे ना, वो दोबारा रीचेक करा दो, एक पैसा नहीं देंगे और फ्री में रीचेक करवाओ हमारे, बस ये हमारी दिक्कत है। क्या मामला बेटा, क्यों इकट्ठा हुए? हमारी 70 बच्चों की स्ट्रेंथ है क्लास की, उसमें से 7 पास कर रखे, पेपर में हम लिख के आ रहे फिर भी फेल कर रखे। बताओ कितने दिनों से समस्या है? 3-4 दिन तो हो गए, पहले भी आए थे जब भी वीसी सर बाहर नहीं आए और आज भी वीसी सर बाहर नहीं आ रहे। एक बार हमसे बाहर आके बात तो करे, हमारी प्रॉब्लम तो सुने सर। क्या मांग करते हो? हम ये मांग करते हैं हमारे पेपर दोबारा रीचेक करवाओ, बस बात खत्म। सर हमने 5th सेम के ऑनलाइन पेपर दिए थे, तो सर ने हमारा रिजल्ट नहीं निकाल के दे रहे। या तो हमारे ऑनलाइन पेपर का ऑप्शन ही क्यों दिया था, अगर दिया था तो ये निकाल के क्यों नहीं दे रहे? क्यों हमारे साल बर्बाद कर चुके हैं? हमने यहाँ पे 20 चक्कर काट चुके हैं, घर के भी छो आ रहे हैं, मना कर रहे हैं, घर के पैसे लग रहे हैं, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं ये सर? करनाल स्टेट विजिलेंस टीम ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के कुंजपुरा थाने के थाना प्रभारी कुलदीप और एएसआई राकेश को गिरफ्तार किया है। वहीं विजिलेंस टीम ने चकबंदी विभाग में कार्यरत क्लर्क सतवीर को 50,000 की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि क्लर्क सतवीर ने मामले में 4 लाख रुपए की मांग की है। विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि यह दोनों मामले चकबंदी विवाद से जुड़े हैं। कुंजपुरा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया था और इसी केस को कैंसिल करने के एवज में पुलिसकर्मियों ने 80,000 की डिमांड की थी। शिकायतकर्ता ने पुख्ता सबूतों के साथ इस मामले की शिकायत विजिलेंस को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई की है। तो करनाल स्टेट विजिलेंस टीम ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुंजपुरा थाने के थाना प्रभारी कुलदीप और एएसआई राकेश को गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस टीम ने चकबंदी विभाग में कार्यरत क्लर्क सतवीर को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोप है कि क्लर्क सतवीर ने मामले में 4 लाख रुपए की मांग की है। विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि यह दोनों मामले चकबंदी विवाद से जुड़े हैं। कुंजपुरा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया था और इसी केस को कैंसिल करने की बात कही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। यहाँ करनाल विजिलेंस ने 2 रेड्स की हैं करनाल में। एक जो है वो पहले चकबंदी क्लर्क है सतवीर, जो कंप्लेनेंट से उन्होंने डिमांड की हुई थी 4 लाख रुपए की, और उसमें जो सामने वाली उनकी जो पार्टी थी उनसे उनकी और इनके खिलाफ अपील डली हुई थी इनके चकबंदी ऑफिस में। उस अपील को खारिज करने के लिए इनकी डिमांड थी, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इन्होंने 50,000 रुपये लेते हुए इनको रेड हैंडेड इनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है।